गेट का एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। उसमें ऑल इंडिया रैंक बेस्ड पे मेरा सिलेक्शन हुआ। आप सुबह उठते हैं वहाँ से लेके रात में सोते हैं, हर चीज़ में हम लोग दिक्कत फेस करते थे। पैसा दे नहीं पाते थे? जी बिल्कुल, कोचिंग पे करने के लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास। अच्छा। घर ही नहीं चलाने के लिए थे तो कोचिंग कहाँ से करते। देखिए, मैंने कुछ टारगेट अपना फिक्स नहीं किया था कि मुझे इतना घंटा ही पढ़ना है। अच्छा। मुझे जब तक लगा कि मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ मैंने तब, बट जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय बहुत रुकावट करता था। जैसे? कोचिंग जाने से लेके, स्कूल जाने से लेके, कहीं रहना, कॉपी किताब ही खरीदना हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आप देख रहे हैं जासूस बाबा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विशाल जी, जिन्होंने अपनी शारीरिक विषमता को दरकिनार करते हुए अपने घर का नाम रोशन किया है, अपने बिहार राज्य का नाम रोशन किया है। आइए इसी को लेकर हम लोग इनसे बात करते हैं, आखिर जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या काम किया है जिससे लेकर इनका जो वाहवाही है बिहार में तो हुआ ही हुआ, और जितने आउट ऑफ बिहार भी जाकर दूसरे स्टेट के लोगों ने भी इनका वीडियो को देखा है और इनका जो वीडियो है मिलियन व्यूज भी गया है। विशाल जी, आप अपने दर्शकों को बताइए कि आपने ऐसा क्या काम किया है जो इतना आपका वाहवाही हो रहा है। देखिए, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस अपनी जीविका को आसान बनाने के लिए और देश के लिए कुछ करने के लिए कुछ मेहनत किया और कुछ टारगेट सेट किया, जो कि भगवान की कृपा से मेरे लिए कारगर साबित हुआ। और मैं भी फ़िलहाल असिस्टेंट मैनेजर हूँ दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। मतलब आप यही हुआ ना कि आपने गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर किया। गेट का एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। उसमें ऑल इंडिया रैंक बेस्ड पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, तो मतलब कि बहुत सारे लड़कों का नहीं हो पाता है, गेट तो क्लियर कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्या किया आपने स्पेशल जो आप मतलब अपने एग्ज़ाम को क्लियर किया? देखिए, प्रॉपर गाइडेंस और टाइम मैनेजमेंट, और सबसे बड़ी बात होती है डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आप सच में चाहते हैं तो हो जाता है क्लियर। थोड़ा मेहनत तो है ही, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है ही, हो ही गया है, बट स्टिल अगर आप असली से डेडिकेशन अच्छे से करेंगे तो मुझे लगता है मेहनत करना है जी। मेहनत अगर आप करते हैं तो आप कोई भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मेहनत और डेडिकेशन दोनों होना चाहिए। अच्छा जी, सही से अगर आप डेडिकेटेड नहीं हैं किसी चीज़ को लेके, मेहनत को भी डायरेक्शन मिलना चाहिए तभी। तो कितने साल से आप लगे हुए थे इस एग्जाम को क्लियर करने में? एक्चुअली कोरोना में थोड़ा मेरा समय चला गया था, उसमें निकल नहीं पाया था। एक पढ़ाई भी नहीं हुई थी, एक्चुअली घर से ही नहीं निकल पाते थे, तो अच्छा। पढ़ाई क्या होगी। फिर उसके नेक्स्ट ईयर मेरा एग्ज़ाम निकल गया था। अच्छा, अभी कहाँ पे आपका पोस्टिंग है? अभी मेरा दुर्गापुर में है पोस्टिंग। अच्छा, बंगाल में पोस्टिंग है आपका? जी। तो जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे लड़कों का एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है, मान लीजिए बीपीएससी हो गया, गेट हो गया, बहुत तरह का एग्ज़ाम होता है। तो आपने मतलब क्या तरीका अपनाया कि मतलब मुझे 6 घंटे पढ़ना है या 12 घंटे पढ़ना है? क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो कि 15 घंटा 16 घंटा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। देखिए, मैंने कुछ टारगेट अपना फिक्स नहीं किया था कि मुझे इतना घंटा ही पढ़ना है। अच्छा। मुझे जब तक लगा कि मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ मैंने तब तक पढ़ा। हाँ। पढ़ाई की, और मुझे लगता है अगर आप ईमानदारी से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ये भले वो आधे घंटे का ही क्यों ना हो, तो ग्रेजुअली वो उठते ही जाता है। अच्छा। आधा घंटा हो 15 दिन बाद वो आधा घंटा 1 घंटा में बदल जाता है। अच्छा। तो अगर आप फोर्सफुली 6 घंटा इंस्टेंटली आप नहीं पढ़ रहे हैं, कल होके 6 घंटा पढ़ना चाहेंगे तो वो चीज़ बहुत मुश्किल कर देती है। मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है आपका, और वो ज़्यादा कारगर फ्रूटफुल भी नहीं होता है। तो मैं कहूँगा कि आप अगर आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं तो एटलीस्ट शुरू कीजिए आधे घंटा से ही, और कुछ समय दीजिए पढ़ाई के साथ अपने माइंड को, तो वो धीरे धीरे अडॉप्ट करेगा और आपका टाइम अपने आप इंक्रीज़ होते चला जाएगा। तो उसमें कोई फोर्स करने वाली बात नहीं होती है। और मेरा भी यही था कि मुझे लगा जब तक मैं मतलब फ्रूटफुल पढ़ाई कर रहा हूँ, जब तक मैं समझ पा रहा हूँ तभी तक मैंने पढ़ा। वो किसी दिन 3 घंटा भी था, किसी दिन 6 घंटा भी था, किसी दिन 1 घंटा भी था। मतलब कोई लिमिट नहीं था? कुछ लिमिट नहीं है कोई। ये हम इंसान मशीन नहीं होता एक्चुअली में, ये मशीन ही है, बट हम वो मशीन नहीं जो हम लोग बनाते हैं या यूज़ करते हैं। तो इंसान का जो मस्तिष्क होता है वो वेरिएबल होता है, तो उसी हिसाब से इंसान को अपने मस्तिष्क के हिसाब से कि उसका शरीर किस हिसाब से पढ़ाई को बेस्ट ले रहा है, तो वो देख के आप अपनी पहचान क्षमता की करना है, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो क्षमता को पहचानिए और उस हिसाब से। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, जैसे पर्सनल सवाल होगा कि ये जो आपके शरीर से बनावट है आपका, मतलब मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा जो बाकी लोग करते हैं, ये आपके दिनचर्या में
कितना रुकावट पैदा करता है, या फिर जब पढ़ रहे थे, जब एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, तो इसका कितना मतलब ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है? ये जब मैं अभी तो नहीं करता है, क्योंकि अभी भगवान की कृपा से बहुत कुछ हो गया है, तो हर चीज़ है मेरे पास। बट जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय बहुत रुकावट करता था। जैसे? कोचिंग जाने से लेके, स्कूल जाने से लेके, कहीं रहना, कॉपी किताब ही खरीदना हुआ, या फिर कोचिंग टाइम से जाना, टाइम से आना, क्योंकि आजकल ये कोचिंग में तो पढ़ाई होती नहीं है। तो 12 में हो रहा था, तो जब 11-12 में पढ़ता था मैं, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक कोचिंग फिजिक्स का यहाँ हुआ तो केमिस्ट्री कहीं और होगा, बायोलॉजी कहीं और होगा, ऐसे चलता था। तो उसमें बहुत दिक्कत होती थी, मुझे बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। कोचिंग कई सारे सब्जेक्ट्स का मैं कर भी नहीं पाया इसी कारण से। कैसे दिक्कत कैसे सामने करना पड़ता है? आपका जैसे 1 घंटे कोचिंग ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट कोचिंग 15 मिनट में दूसरा सब्जेक्ट है, और आप जा नहीं पा रहे हैं। अच्छा। तो उस समय में आप क्या कीजिएगा, क्योंकि आपके पास उतना मतलब साधन नहीं है, और आप फाइनेंशियल भी उतना नहीं है कि आप किसी को रख लें कि जो आपको टाइमिंग से पहुंचा दे या ले आए। फिजिकल रूप और से वैसा नहीं किसी है। को भी उतना समय तो होता नहीं है कि डेली आपको दे। एक दिन की तो बात है नहीं। तो उस समय हम लोग को बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ा था। एक सब्जेक्ट पढ़ लिए, एक घर पे पढ़ लिए, ऐसे बहुत बार करना पड़ा था। क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं जो तकलीफ़ आप लोग झेलते हैं। जैसे कि जो आपके जैसे लोग होते हैं, वो उन लोगों का जो तकलीफ़ होता है बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि इनको एक अलग मतलब रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाता है तो इनको फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन जो तकलीफ़ उनको झेलना पड़ रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। देखिए, ये तो बात है ही, जो वाकई में शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, उनको मुझे लगता है उनको थोड़ा सा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। नहीं तो आप सोच के देखिए कि कई लोग होते हैं जो कोचिंग के लिए जैसे कोटा चले गए, वो खुद का सब कुछ कर लेते हैं, पैदल चले जाते हैं, चले आते हैं, सब कुछ खाना वाना बना लेते हैं। तो हम लोग को हर चीज़ में प्रॉब्लम था। आप सुबह उठते हैं, वहाँ से लेके रात में सोते हैं, हर चीज़ में हम लोग दिक्कत फेस करते थे। तो बाहर जाने का तो हम लोग का सवाल ही नहीं था। जो करना है दलसिंह सराय में ही करना है। ना पैसा था या CBSE बोर्ड में पढ़ ले, तो बिहार बोर्ड से ही पढ़े थे। और तो दिक्कत होती है, ऐसा नहीं होता है, बट अच्छा है जो अगर ये सोचते हैं तो अभी बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं, तो उसका क्या मैं बताना चाहूँगा कि दरअसल इनके फादर जो है जस्ट सामने में बर्तन का दुकान करते हैं। ये लोग ऐसे नहीं है कि कोई बहुत बड़े फैमिली से आते हैं तो इनके पास बहुत पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके फादर है जो कि अभी भी मेहनत करते हैं, और इनके फादर भी इनके जो जैसे जिस हाइट के ये हैं वैसे ही उनके फादर भी हैं। तो उनके फादर भी दिन रात अपना मेहनत करके इनको मतलब पढ़ाया लिखाया। और तो अच्छा, एक बात बताइएगा कि आसपास वाले लोग कुछ ताना वगैरह भी मारते थे क्या कि नहीं हो पाएगा, क्यों फालतू का पैसा खर्च करना? ये पढ़ाई से पहले बहुत लोग बोलते भी थे कि मतलब अभी गवर्नमेंट जॉब तो जिसका हाथ पैर है वो बाहर जाके तैयारी कर रहा है, उसका भी नहीं हो पाता है। तो तुम तो यहाँ पे पढ़ रहा है, क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो बहुत बात बोलता था, बट होने के बाद बहुत अप्रिशिएट किया लोग। अच्छा। लोग अपना ऐसे जलन एक तो आप क्लियर सो किए ही किए, आपके भाई जी भी BPSC क्लियर कर? जी वो BPR हैं सदैव बुजुर्ग में। अच्छा। एक्चुअली वो गलत भावना से नहीं बोलते थे, उनको जितना समझ था कि जो देखते थे ज़माना में कि बहुत मुश्किल है, वाकई में बहुत मुश्किल गवर्नमेंट जब क्रैक करना, तो उस हिसाब से अपना बोलते थे। अच्छा। लेकिन मैं बोलूँगा किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई अगर उस तरह से मेहनत करा तो उसको पुश करो, मैं उसको मतलब मोटिवेट करना चाहिए। भले नहीं हो या हो अलग चीज़ है, एटलीस्ट आप मोरली सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करना चाहिए। जी। माता पिता लोग कहाँ तक कितना सपोर्ट किए? माता पिता ही किए हैं जो किए हैं। अच्छा। अब हम लोग खुद से तो बड़े हो नहीं गए हैं। अब जो कॉपी कलम खरीद के दिए हैं, जो कोचिंग करवाए, सब माता पिता। मेरी दीदी है एक, हाजीपुर में रहती है, वो जीजा जी हैं, और सारी दीदी सब जीजा जी सब सपोर्ट किए। तो नहीं तो हम लोग के पास ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन था कि हम कोचिंग भी पे नहीं कर पाते, पैसा दे नहीं पाते। जी बिल्कुल, कोचिंग पे करने के लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास। अच्छा। घर ही नहीं चलाने के लिए थे तो कोचिंग कहाँ से करते? ऐसा इतना मतलब तकलीफ था। बेसिक नीड ही नहीं होता था। बहुत खाने, हर चीज़, मतलब खाना से लेके पढ़ाई से लेके कपड़े से लेके हर चीज़ में हम लोग ज़िंदगी भर बचपन से मैनेज ही करते आ गए हैं, क्योंकि पापा भी समर्थ नहीं है। तो ज़्यादा कंप्लेन किससे किया जा सकता है? कोई अगर जानबूझ के करता है तब ना। आप भगवान वैसे ही हो गए हैं, तब क्या किया जा सकता है? तो हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था। तो दीदी जीजा जी वगैरह सब बहुत सपोर्ट किए थे, पुश किए हैं बहुत ज़्यादा, तभी पढ़ पाए। तो हम लोग भी बहुत मुश्किल ही था। अब आप
मेहनत ही कीजिएगा ना, बट आप कोचिंग का पैसा तो आप तभी देंगे ना जब सामने परिवार वाला आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर आप काम कीजिएगा तो फिर पढ़ नहीं पाइएगा। पढ़िएगा, आपको ट्यूशन वगैरह से कितना सरकार की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला? सरकार की तरफ से यही है, सरकार की तरफ से एक ही सपोर्ट मिला कि सरकारी स्कूल में शिक्षा मुफ्त कराया है सरकार, तो वो सपोर्ट था हमारे लिए। शिक्षा मुफ्त कराया तो शिक्षा, क्वालिटी का शिक्षा मिल रहा था? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट सुधार की ज़रूरत है। सुधार की जरूरत सरकारी है स्कूल, अभी भी? जी जी, अभी भी है, बहुत सुधरा है बहुत, बट बहुत पहले से तो बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा। बट अभी और ज़रूरत है, हो ही रहा है, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे समय लगेगा जी। आगे का क्या सोचे हैं आप दोनों भाई मिलकर? आगे का क्या करना है? जॉब करना है 20-30 साल 40 साल जितना है आगे, या फिर और भी कुछ प्लान है आप लोगों के? देखिए, हम लोग सीखते तो रहते हैं हमेशा, वो रुकते नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं तो ये इंसान को रुकना ही पड़ता है एक टाइम के बाद, क्योंकि आप कितना दिन तक पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि आपके कुछ सपने भी होते हैं, गोल्स भी होते हैं अदर देन पढ़ाई, जो आपको पूरे करने होते हैं। तो अभी फ़िलहाल वो ऐसा रुकने का कुछ है नहीं, बट एक टाइम आएगा जब तो देखा जाएगा। जब शादी वादी हो गया है? नहीं, अभी तो मेरा पढ़ाई खत्म हुआ, अभी IIT में मैं पढ़ता था 1.5 साल पहले। हाँ, IIT में? कहाँ? जी, IIT कानपुर का स्टूडेंट हूँ। हाँ, IIT कानपुर से पढ़ के आए? जी, तो वहाँ से जस्ट जॉब लगा, फिर वहाँ से निकल के आए। अच्छा। तो पढ़ाई ख़त्म हुआ अभी मेरा, तो अभी ज़्यादा एज भी नहीं हुआ जो भी। अच्छा, तो देख सकते हैं दर्शकों, मतलब ऐसे लोग हैं हमारे बिहार में, विशाल भाई जैसे लोग हैं जो कि इतनी कठिनाई देखने के बावजूद भी लगे रहते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं कि कैसे भी कर कर अपने परिवार को आगे बढ़ाया जा सके, अपना जो कि दिक्कत है उसको पीछे छोड़कर अपना फ्यूचर के बारे में सोचा जा सके। तो आप लोग भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, ना कि डिमोटिवेट करें। मैं आप लोगों के पर इस वीडियो को छोड़ता हूँ। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।